बात क्या देखा, सत्य लोके गुलाम मध्वा। और पलड़ा जो भारी रहा वो श्री मद्भागवत का रहा, सत्संग का रहा। इसलिए जो सत्संग है, जो हम और आप लोग इस सत्संग का पान कर रहे हैं, यही जीवन को सार्थक बनाने का उत्तम साधन है। कहा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूरन ताही सकल मिली जो सुख लव सतसंग। सारे साधनों को एक किनारे रखे एक पलड़े पे और सत्संग को एक पलड़े पे, कहने के तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, धैर्य तुला एक अंग, एक पलड़े पे तराजू पे एक पलड़े पे रखें। तो जो सुख सत्संग से मिलता है, कहने के वो सुख उनसे भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमम ययो मेजरे भगवत रूपम शास्त्रम भगवतम कलो। ये सप्ताहेन सुतम चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम शनकाते पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। भगवान नारद ने पूर्व काल में से दया पारण होकर के सनकादि देवर्षि ऋषियों को इसको श्रवण कराया था, और इसके बाद सप्ताह श्रवण की विधि भी उनको उन्हीं से प्राप्त हुई थी। अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम सुखेन मम यत् प्रोक्तम रहस्यम विचारे च। अब मैं तुम्हें कहने लगे भगवान की भक्ति पूर्ण कथानक सुनाता हूँ। सूची ने कहा सौनकादि ऋषियों से, और एकांत में सुनाया था। एक दिन कहने के विशालपुरी में वो चारों निर्मल ऋषि सनकादि ऋषि सत्संग के लिए वहां आए और उन नारद जी को देखा। तो नारद जी भ्रमण कर रहे थे। सनकादि ऋषि ने नारद जी से पूछा, कहने लगे नारद जी कथम ब्रह्मंदी मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कथम ब्रह्मंदी मुख, नारद जी से कहने लगे हे नारद जी, आज आपका जो मुख है बड़ा मलिन है, कुछ चिंता में हो, चिंतातुर हैं आप। त्वरितम गम्यते कुत्र, आगे जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं। कुतश्चात्र गमनम, तो कहाँ से जा रहे हैं, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संगस्य अनोचितं बद कारणम्। आप इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे मानो आपका कुछ धन लुट गया हो, कुछ खो गया हो, इतनी चिंता आतुर होकर के आप जल्दी जल्दी में जा रहे हैं। तो नारद जी ने बताया कि मैं पृथ्वीलोक में गया था, वहां देखा मैंने कि पृथ्वी जो है बड़ी दुखी हो रही है। अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ गया है पृथ्वी पर। पृथ्वी के ऊपर पाप का भार बढ़ता जा रहा है। और मैं कहने के घूमता घूमता कहाँ तक गया, अहम तो पृथ्वी तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमाम मिति। गया तो इसलिए था कि पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा आनंद होगा, बहुत ही उत्तम समझ करके पृथ्वी लोक में गया था। और उसके बाद भी वहां कहाँ गया, तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। पुष्कर राज में गया, प्रयागराज में गया, गोदावरी में गया, हरिक्षेत्रम हरिद्वार में गए, कुरुक्षेत्रम कुरुक्षेत्र में गए, श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं तीर्थेषु भ्रममाणो इतस्ततः। सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया। नारद जी बता रहे सनकादि ऋषि, मैं पृथ्वीलोक में गया, पूरे पृथ्वी में भ्रमण किया। विशेष रूप से जितने तीर्थ हैं पृथ्वी में, उन तीर्थों में एक एक तीर्थों में जाकर के मैंने देखा कि वहाँ कितना पुण्य हो रहा है, कितनी शांति है, कितना मन में चैन है। ये जाकर के एक एक क्षेत्र में तीर्थ में जाकर के नारद जी ने भ्रमण किया है। ना पश्यं कुतचित्तम मन संतोष कारकम कलिना धर्म मित्रेण धरेयं वाहिताधुना। मैं सब जगह गया, नारद जी कहते हैं, लेकिन मुझे कहीं भी जाकर के शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीव वराका कूट भाषण।
नारद जी कह रहे कि मेरे को सत्य का दर्शन, किसी तीर्थ में सत्य का दर्शन भी नहीं हुआ। पृथ्वी पर तो छोड़ो बात, जहां तीर्थ में हम जाते हैं पुण्य करने के लिए, वहां तीर्थ में सत्यम नास्ति, सत्य का दर्शन नहीं हुआ। तपः शौचम दया दानम न विद्यते, न तप दिखाई दिया, न पवित्रता दिखाई दी, न दान की महत्ता दिखाई दी। तीर्थ में चले उदरम मरियो जीवो, सत्य सब अपनी उदर पूर्ति के लिए बैठे हैं। मराका पूर्वभाषी और पूर्वभाषी कड़वे वचन, कटु वचन और बोले जा रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निष्ठा संतो विरक्ता सपरिग्रह। ये कलिकाल का वर्णन नारद जी सनकादि ऋषियों से कर रहे हैं। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, भाग्यहीन है लोग। सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निष्ठा संतो, और संत का वेश बना करके तीर्थों में अधिकांश लोग प्रवेश कर गए हैं, जो संतों को भी बदनाम करते हैं। संतों के वेश में तीर्थों में प्रवेश हो गया है, इसलिए कहा कि पाखंड निष्ठा संतो विरक्ता सपरिग्रह। और जो विरक्त सन्यासी हैं वो जाकर के सपरिग्रह उन्होंने ग्रहण, संग्रह की वृत्ति उनके जीवन में आई है। विरक्तों के जीवन में तरुणी प्रभुता के चालको बुद्धिदायक, और परिवार में घर में कहेंगे तरुणी प्रभुता के है, घर में स्त्री का प्रभु, शालको बुद्धिदायको। और जो शाला है, शालिग्राम जिसको कहते हैं दूसरी भाषा में, वो जो शाला राम जी है बुद्धिदायक, वो जीजा जी को सलाह देते हैं कि जीजा जी ऐसा करें और ऐसा न करें। सलाहकार कौन है? चकलकलम आश्रमा यवने तीर्थानि सरितस्तथा देवतान तान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशो। इस प्रकार से नारद जी ने देखा पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, और नारद जी ने वर्णन किया है कि अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयो कामिन्यो केशूलिन्यो संभवन्ति कलावभ्यो। जो आचरण धर्म के विरुद्ध है वो सारा आचरण नारद जी ने देखा इस पृथ्वी पर। उससे चिंतातुर होकर के, दुखमग्न होकर के भ्रमण करते जा रहे थे, और वही उन्होंने सनकादि ऋषियों को बताया। चलने के भ्रमण करते हुए जब जा रहा था, एवं पश्चन करैर्दोषान् पर्यटन अवनीम् महम् यामुनम तटमापन्नो यत्र लीलारेर्भूत। भ्रमण करते हुए करीब दोषों को मैं देखते हुए पर्यटन अवनीम महीम, पूरी पृथ्वी में घूमते हुए यामुनम तटमापन्नो यत्र लीलारेर्भूत, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला करी है, मैं उस यमुना के तट पर पहुंच गया। और वहां जाकर के मैंने क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टा सूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र कृष्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा एक तरुणी स्त्री वहां पड़ी है, और उसके सामने उसके दो वृद्ध बालक हैं। वृद्धो दो बचतो पार्श्वे निष्कर्षन्तो चेतनो सुशुष्वन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोपुरः। वो उनके आगे विलाप कर रही, अपने पुत्रों के आगे। माँ वृद्धा है, पुत्र, माँ तरुणी है, पुत्र वृद्ध हो गए हैं। दोनों पुत्रों के आगे वो तरुणी विलाप कर रही है। दृष्टा दूरागतासु अहं कौतुकेन दन्तसिंहं मां दृष्ट्वा चोत्ता बाला भ्रुवला चाब्रवीत वचो। मैं दूर से निकल रहा था, नारद जी कह रहे हैं, जब मैं जा रहा था उस तरुणी स्त्री ने मुझे देखा और दूर से आवाज लगाई, कहेंगे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। रहे साधु महाराज संत जी, जरा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए तो रुक जाइए, एक क्षण के लिए मेरे समीप
पा जाइए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का भी आप नाश करें। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपका जो दर्शन है, आपके दर्शन मात्र से ही सर्वथा गहरम, इस संसार के जो भी पाप हैं, ताप हैं, कष्ट हैं, आपके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाएंगे। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति, यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा, आपके दर्शन से हमारा कल्याण होगा। काशी तुम काव्यो चेमा नार्य का पद्मलोचना व देवी सविस्तारम सत्य कारणम। नारद जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो तरुणी, तुम्हारा दुख का क्या कारण है? ये सारे प्रश्न नारद जी ने किए उस तरुणी स्त्री से। उस स्त्री ने जवाब दिया है कि हम भक्ति यदि ख्याता, मैं भक्ति हूँ। कलिकाल में भक्ति वृद्धा हो गई, तरुणी रह गई, और मेरे दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। जो दो पुत्र लेटे हैं, ये ज्ञान है और एक वैराग्य है, और मैं भक्ति हूँ। लेकिन भक्ति तो जवान है, तरुणी है, लेकिन ये दोनों पुत्र क्या है? ज्ञान वैराग्यम नामानो काल योगेन जर्जरो, काल योगेन जर्जरो, समय के प्रभाव से ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं। और गंगा आद्या सरितश्चेवा मत सेवा समागता तथापि न च मे श्रेय सेविताया सुरैरपि। और ये जो मेरे साथ में और स्त्रियां बैठी हैं, ये सारी गंगा आदि जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, ये सब रूप धारण करके ये मेरी सेवा में बैठी हैं। लेकिन फिर भी मेरे ये जो दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग, ये चेतन अवस्था में नहीं आ रहे, ये अचेतन अवस्था में चले गए, बेहोश मूर्छित हो गए हैं, इनको चेतना नहीं आ रही है। उत्पन्ना द्रविड़ेश हम वृद्धि कर्नाटके गदा। भक्ति ने नारद जी को बताया कि मैं कर्नाटक देश में, द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, और गुजरात में आकर के मुझको बुढ़ापे ने घेर लिया, और वहाँ आकर के घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंड ने मुझे अंग भंग कर दिया, और चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। और जब से वृंदावन आई हूँ, तब से कहने लगे पुनः मैं तो परम सुंदरी स्वरूप नवयुति हो गई, किंतु सामने मेरे ये जो दोनों पुत्र पड़े हैं, ये थके माने दुखी हो रहे हैं। अब मैं ये स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहती हूँ, इसको छोड़ कर कहीं और जाऊँ। ये दोनों बूढ़े हो गए, ज्ञान और वैराग, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी हूँ क्योंकि ये दोनों पुत्र मेरे हैं, हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी ये विपरीतता क्यों? होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी होती और फिर पुत्र युवा होते, लेकिन विपरीत हो गया कि पुत्र तो बूढ़े हो गए, वृद्धावस्था को हैं, और माँ तरुणी है। इससे मैं बड़ी आश्चर्यचकित हूँ, चित्त से अपनी अवस्था पर शोक कर रही हूँ, और आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ये नारद जी से भक्ति ने प्रार्थना करी और प्रश्न किया है। तो नारद जी ने बताया, ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरीशं ते करिष्यति। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ, और तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, दुख नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया है कि दुख न करें, और इनके लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन करें, कुछ सत्संग करें। वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तीनो भक्तिर नृत्यति यत्र चो। जहाँ वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति रात और दिन नृत्य करती है, गाती है, गायन भजन होता है। आइए यहाँ पर भी एक भजन, एक कीर्तन, भगवान का नाम स्मरण हम लोग भी करें, ताकि यदि किसी को, हम लोगों को थोड़ा सा कोई पाप कर्म अगर हमारे ऊपर आके बैठता हो तो उसको दूर भगाया जाए। जय शब्दो नमः शब्दो, ऐसा कहा गया भयण वासुदेव।
सच्चिदानंद तत्फलम लभते सम्यक करो केशव चेता। यानी जो फल तप से, योग से, साधन से भी प्राप्त नहीं होता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव। ये जो भगवान कृष्ण का कीर्तन अभी आप कर रहे हैं, हम लोग मिलके कर रहे हैं, इसका जो फल है ये इसके फल के बराबर चलेंगे, वो फल भी हमको नहीं मिल सकता। इसलिए केशव का कीर्तन, भगवान नारायण का कीर्तन, उसके कारण से हमें सम्यक करो केशव, हमें सारा फल, वो फल जो तप से, साधना से, तप करेंगे, कई वर्ष लगेंगे तप करते करते, शरीर को दबाएंगे, साधना करेंगे, योग करेंगे, केवल मात्र हरे कीर्तन से वो सारा का सारा फल प्राप्त हो जाता है। और एक बात और बताई नारद जी ने, कहने में पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा था, मैंने देखा कि विप्रेण भागवती वार्ता की भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, कले विप्रेय भागवती वार्ता गेहे गेहे जनई जनई, घर घर में, गली गली में, शहर शहर में, जनई जनई, हर एक के मन मन में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। तो ऋषियों ने कहा तो बहुत अच्छी बात है कि सब जगह कथा श्रवण कर रहे हैं, लोगों का चित्त भागवत में लगा, सत्संग में लगा, परमात्मा के चरणों में लग रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते कारिता कण लोभेन, एक बात बताई, कहने के कारण है बीच में कि कारिता कण लोभेन कथा सारस तत्व, कथा तो है, कथा तो श्रवण कर रहे हैं, कथा हम कह रहे हैं, लेकिन कथा सार तत्व, कथा का सार नहीं है। क्यों नहीं है? कारिता कण लोभेन, मैं कथा करने आया हूं, क्यों? पैसे का लोभ। कारिता कण लोभेन, पहले तय होगा कि कितना दोगे यजमान से, यजमान कहेगा कितना लोगे, दोनों तरफ खींचातानी है रबड़ की तरफ, यजमान अपनी ओर खींच रहे हैं, ब्राह्मण अपनी ओर खींच रहे हैं। कारिता कण लोभेन कथा सारस तो गता, कथा तो है, कथा का सार चले गया। और पहले क्या कह रहे थे कि मम कर्ण रसायन, हम पढ़ के आए, मैंने सुन के आया कि कथा क्या है कि मम कर्ण रसायन, कथा रस स्वाद। वो जो शौनकादि ऋषि हैं, कुशल है ये कथा सुनने में, वो कह रहे हैं सूत जी से कि हमें वो कथा सुनाइए मम कर्ण रसायन। और यहाँ बता रहे नारद जी, कह रहे कि विप्रेण भागवती वार्ता गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्ति रौरवाजना तेन तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो। कथा का सार गया हमारे कारण, हमारे कारण गया कथा का सार, आपके कारण जो भी गया हो, लेकिन उसकी ज्यादा जिम्मेदारी हमारी। हम कहाँ बैठे हैं? हम हैं चौकीदार। जेगा वही ये, जेगा वही ये चरित संभाल, जेगा वही ये चरित संभाल, जेगा वही ये चरित संभाल, तेरे तार चतुर सवार, तेरे तार चतुर सवार, जेगा वही ये चरित संभाले। ये हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। जेगा वही ये चरित्र संभाले, जो इस भागवत चरित्र को संभाल करके गाते हैं,
संभाल करके सुनाते हैं, संभाल करके कहने का तात्पर्य है कि अर्थ का अनुसंधान करें हम। कारिका कंगोहन जो कहा गया उसकी ओर न जाने, जे गावे ये चरित सभाए तेई यही ताल चतुर रखवारे। वो इस तालाब के सरोवर के चतुर रखवारे हैं। रखवारा कौन होता है? चौकीदार। रात को घूमता है कि जागते रहो, ये कार्य है हमारा। ये यही ताल चतुर रखवारे, हम रखवाले हैं। और आप लोग जो चौकी पे बैठा है, वो चौकी पे जो बैठा वो चौकीदार चौकी पे बैठे, और जो जमीन पे बैठे जमींदार। जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? के यही ताल चतुर रखवारे, जे गावे ये चरित संभारे, के यही ताल चतुर रखवारे। और सादर सुनई से नर और नारी, जो इस कथा को, इस सत्संग को श्रवण करते हैं सादर, आदर के साथ, सादर सुनई से नर और नारी के सुरवर मानस अधिकारी, वो इसके अधिकारी है, उनको अधिकार प्राप्त होते। जमींदार वही तो है जिसकी जमीन है, अधिकारी वही जिसका अधिकार है। तो इसकी जिम्मेदारी, इसकी हमारी ज्यादा बनती है। कार्यता कणमोहिना कथा कारस्तु, हमारा सहयोग संभवतः अधिक है कथा कारस्तु। और क्या कह रहे? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारोर्वजना ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गत। और तीर्थ का सार, कथा का सार है हमारे कारण। तीर्थ का सार अत्युग्र भूरि कर्माणि नास्तिकारोर्वजना, वहां नास्तिक लोग अत्युग्र बड़े कठोर कर्म, पाप कर्म करने वाले तीर्थ में जा घुसे। तीर्थ में जाकर के उनका निवास हो गया, और तीर्थ में जाकर के जब वो बैठे तीर्थेषु तीर्थ सारस्तु, तो तीर्थ का सार चले गया। तीर्थ तो है, हर की पैड़ी है, हरिद्वार है, प्रयागराज है, लेकिन तीर्थ का सार चलेंगे तीर्थ सारस्तु। काम क्रोध महालोभ कृष्णा व्याकुल चेतस ते तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। और जो तपस्वी है, तपस्या करते थे, तपस्या के बाद उनमें शक्ति आती थी श्राप देने। अगर किसी को श्राप दिया तो प्रसंग आएगा भागवत में, राजा परीक्षित को श्राप मिला। उस श्राप मिला है, श्राप दिया, जल लिया, कमंडलों में मंत्र का अभिमंत्रित किया और छिड़क दिया, जा ऐसा होगा। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? कि सत्य कैसे हुआ? कि तप की साधना से वो संभव हुआ। और ये कह रहे तप सारस्ततो गतः, तप का सार क्यों गया? वो हमारे पास शक्ति क्यों नहीं आई? अगर पहले ऋषियों के पास में, मुनियों के पास में, साधकों के पास में वो शक्ति आती थी श्राप देने की, वरदान देने की, तो आज हमारे पास क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि हम लोग विशेष रूप से, हम लोग कहना चाहिए मुझे कि हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है ब्राह्मण का कि हम अपनी संध्या, अपनी पूजा, अपनी पाठ, अपना कर्म, अगर हम नित्य कर्म अपने ढंग से करते हैं तो ब्राह्मण के अंदर अवश्य तेज मिलेगा। और वो तेज के कारण शाप भी दे सकता है, वरदान भी दे सकता है। पातंजलि योग सूत्र का एक सूत्र है, साधन पाद के 29वां मंत्र है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागो। यदि किसी योगी के जीवन में, किसी साधक के जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो जाती है, मन से, कर्म से, वचन से,
अहिंसा जीवन में हमारे उतर जाए तो अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, वैर का त्याग उसके जीवन में, कोई भी कितना हिंसक जीव, कितना हिंसक प्राणी, यदि ऐसे अहिंसक की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में हो गई, ऐसे योगी के निकट में आता है, तो उसके निकट में आने पर कोई भी कितना ही क्रूर जीव हो, हिंसक पशु हो, व्यक्ति हो, वो शांत हो। कारण है कि वो उसको कर रहा है सत्य प्रतिष्ठायाम। और यदि सत्य की प्रतिष्ठा हुई जीवन में, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। आपसे तात्पर्य परमात्मा उसके हृदय में निवास है। तो सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम्, यदि जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हुई, मैं यदि सच बोलने लग गया, मैंने संकल्प ले लिया, सत्यनारायण का व्रत किया, और सत्यनारायण के व्रत का मतलब है कि आज से मैंने सत्य का संकल्प ले लिया कि आज से मैं सत्य बोलूंगा, ये सत्यनारायण का व्रत है। अभी कथा करी शाम को सत्यनारायण की, कल से फिर मैं झूठ बोलूंगा। मैंने कहा मेरा काम ही नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। यदि जीवन में सत्य आ गया तो कहने लगे ऐसे योगी के जीवन में, उसके पास में उसको क्रिया फलाश्रयत्वम्, उसको श्राप और वरदान देने की शक्ति उसको प्राप्त होगी। जो कर्म किसी जीव ने नहीं भी किया है उसका फल उसे नहीं भी मिलना है, लेकिन यदि वो सत्य के जिसके जीवन में है, ऐसे योगी ने यदि कह दिया कि जा ऐसा तेरा साथ में होगा, वो अवश्य होगा। तो ये साधना के ऊपर निर्भर करता है। तो यहां कह रहे हैं काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसो ते तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो, इसलिए तप का सार चलेगा। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते वैशायो पुत्रस्य उत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने, किसी को नहीं छोड़ा, बिल्कुल निर्भीक होकर के भागवत गर्जना कर रही है महात्मा। पंडिता कलत्रेण रमन्ते वैशायो, ये विद्वान पंडित जन पशुओं की भांति रमण कर रहे हैं। पुत्रोत्पादने दक्षा दक्षा मुक्ति साधने, संसार की ओर मुख किए हैं, अभिमुख है। अदक्षा मुक्ति साधने, जो मोक्ष का मार्ग है, हम इस जीवन में आए हैं, ये जीवन मिला है, ये मानव का चोला मिला है, क्यों मिला है हम लोग उस पर विचार करना ही नहीं चाहते। इसलिए कहने लगे अदक्षा मुक्ति साधने, वो मुक्ति के साधन में अदक्ष है। नहीं वैष्णवता पुत्र संप्रदाय पुरस्सरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। फिर एक बात और कही, कहने लगे किसी का दोष नहीं है। अयम तु युग धर्मो ही, ये तो युग का धर्म है, कलयुग आ गया तो कलयुग का धर्म है, वो अपना धर्म भी निभाएगा। अयम तु युग धर्मो हि वर्तते कश्चित् दूषणम् अतस्तो पुंडरीकाक्ष सहिते निकटे स्थितः। कहते हैं इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति चेवचो भूय श्रूयतां तच्च शौनक। शौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर के भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर उसने जो कुछ कहा कहने के उसको आप श्रवण करिए। सुरत से त्वमिदन्योऽसि मदभाग्येन समागतो साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम्। कहने नारद जी आप धन्य हैं और मेरे भाग्य से आप यहाँ मुझे मिल गए हैं। साधुनाम दर्शनम लोकी सर्वसिद्धिकरं परम्, और आपका दर्शन हुआ, आपकी कृपा से मेरा कार्य सफल होगा। जय जगति माया यस्य काया भवति वदनचन्द्रिकं केवलं चात्रय्य द्योपदं यातो यत्र पावो
सकल सर्वात्म ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुवपद को प्राप्त किया था और आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये महात्म के अंतर्गत प्रथम अध्याय यहाँ विश्राम होता है और दूसरे अध्याय में भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी ने उद्योग किया और उद्योग से उनको बताया श्रीमद् भागवत सत्संग करें, कथा श्रवण करें, कथा से ज्ञान वगैरह जो है इनको चेतना आएगी और चेतना के बाद में भक्ति ज्ञान वगैरह तीनों ही पूरे करेंगे। इस प्रकार से दूसरे अध्याय में ये बताया गया और यहाँ पर एक आती है कथा कि ततश्चिंता दुरासूत बद्री वनमागत तपश्चरामि चात्रिति तदर्थम ततश्चय। और इस प्रकार से जो संत जन हैं वो चिंता करते हैं लोगों की चिंता करते हुए आगे बढ़े। संत का हृदय नवनीत समान, संत का हृदय बिल्कुल नवनीत मक्खन की भांति होता है और एकदम पिघल जाता है, जरा सा भी गर्मी मिले पिघल जाता है। इसी प्रकार संत नारद जी ने भक्ति को ये ज्ञान दिया। हरि शरण हुई नित्यम येषां के बचो अतः कालनाशिका जरा आयुष्मान रहती। और इस प्रकार से आपको ये जो हरि शरणम में भगवान की शरण में जाने पर ये जो वाक्य है, ये मंत्र है, सर्वदा आपके मुख में रहता है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहने इसी से काल में वृद्धावस्था भी आपको बाधा नहीं पहुंचाएगी और ये बाधा नहीं पहुंचा सकती है। इस प्रकार से ये नारद जी ने उपदेश किया और फिर सनकादि ऋषियों ने बताया कि वेदोपनिषदानुसार जाता भागवती कथा अत्युत्तमा दो भांति पृथक भूता फलाकृति। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के हिसाब से बनी है, इसलिए उनसे अलग अलग अनुभव होने के कारण ये बड़ी उत्तम सी जान पड़ती है। और यहाँ पर इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो भागवत का नाम है इदम भागवतम नामो पुराण ब्रह्म संहितम, भगवान ब्रह्मा से सम्मत है, उनसे ब्रह्म का संबंध इस भागवत ज्ञान से है। भक्ति ज्ञान वैराग्याणाम स्थापनाय प्रकाशितम, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए इसका प्राकट्य हुआ, इसका प्रकाश हुआ। वेदांत में सुनाते गीता निकटतरे परिता भक्ति व्यासी नुयत्य ज्ञान सागरे। और इस प्रकार से पूर्व काल में जिस प्रकार वेद वेदांत के पारगामी गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव ने खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में डुबकी लगा रहे थे, उस समय आपने उन्हें चारों श्लोकों से उपदेश किया था और उनसे सुनते ही सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भागवत पुराण ही सुनाना चाहिए। ये सनकादि ऋषि ने बताया और नारद जी ने कहा है कि महानुभावों, आपका दर्शन करके जीव के संपूर्ण तापों का तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संसार दुख और दावानल से तपे हुए उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा होने लगती है और अनेक जन्म जन्मों में संचित पुण्य कुंज का उदय होने पर मनुष्यों को सत्संग मिलता है और तब उस अज्ञान को मद रूप अज्ञान अंधकार का नाश होकर के विवेक का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै। भाग्योदय बहुजन्म समर्जित, वही बार बार पुनरुक्ति पुराण बार बार कह रहा है कि हमें बहुत बहुत जन्मों के पुण्यों के कर्म के कारण ये हमें श्रवण करने को सत्संग मिलता है कि भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय
बार हमारी छाया है वो इस सत्संग से दूर हो जाता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि मोह निशा जग शोर न्यारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। हम लोग सब मोह की निशा में रात्रि में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते रहते हैं। यहाँ पर ही श्रीमद् भागवत के महात्म्य में द्वितीय अध्याय शाम होता है। तृतीय अध्याय में भक्ति के कष्टों की निवृत्ति होती है। यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं भवेत्, कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्प्रतिकं तरुणायते। और एक बात और कही गई है कि श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसम, जिन लोगों को इस कथा रस में सत्संग में आनंद आता है उनको कहा गया रस लंपटा। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। वो कहीं भी कथा सत्संग भागवत की कथा राम कथा हो रही हो दौड़ करके जाकर के सुनने चले जाते हैं, अपना जीवन सफल करते हैं। और एक बात और कही गई है कि जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द चूर्ण लारा पशुनांच विक्षेप महान। इसमें कथा के मध्य में बार बार जय शब्द नमः शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए मुक्ति कर करेगा, जिसके श्रवण मात्र से चलेंगे मुक्ति कर करे। मुक्ति जो है जीव के हाथों में करतल में रखी रहती है। श्रवण करने से, भगवान की कथा करने से किम गोमी शास्त्र पुराण एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति लाने में करती। ये भागवत की घटना है, घोषणा है। किम गोमी शास्त्र, बहुत से शास्त्रों का श्रवण करने से क्या हुआ, पुराणों के श्रवण करने से क्या हुआ। चलिए एकम भागवतम शास्त्रम, एक भागवत शास्त्र का ही अगर श्रवण कर लिया जाए तो मुक्ति लाने गर्दती। ये मुक्ति लेने के लिए गर्जना कर रही है। कथा भागवत भगवती तदग्राम के रूपम वस्ताम पापनाशनम। जिस घर में, जिस मन में श्रीमद् भागवत का स्मरण होता है, कथा श्रवण होता है, तदग्राम तीर्थ रूपम ही वो सारा गृहस्थ वो तीर्थ रूप हो जाता है। वस्ताम पापनाशनम, और पापों का नाश होता है। यानी कि श्लोकार्धम श्लोकपादम हुआ। अगर पूरा श्लोक पूरा मन हम लोग नहीं जानते, नहीं सुन सकते, यानी श्लोकार्धम, श्लोक का आधा हिस्सा वो श्रवण करें। श्लोक पादम, एक पाद भी अगर श्रवण कर लें तो नित्यम भागवतो भवम पठस्व त्वमुनैव यदि स्थिति पराम गति। और इसको श्रवण करने के बाद इसको परम गति की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। और भक्ति के जो कष्ट का वो दूर किया है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना नायाति तत्सर्वं सप्ताह क्रमणे लभे। फिर एक तो सप्ताह ज्ञान के साथ लोगों का आयोजन हम लोग करते हैं। यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तप के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता, न योगेन समाधिना, न योग से न समाधि से, अनायासेन तत्सर्वं निर्धनास्ति। यदि संसार में किसी के पास कहने के सकल भुवन मध्य निर्धना, वो बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है, एक धन्या, कहने वो भी धन्य है यदि निर्धन भी है। कहने कैसे निवसति हृदयेषाम, जिसके हृदय में श्री भगवान के चरणों का निवास है। भगवान का निवास के हृदय में सुधार करने की बात लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सकल भुवन मध्य निर्धना ते कन्या निवसति हृदयेषाम। श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकं सर्वथा सोऽव्याय प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धो। जो दिन 24 घंटे जिसका स्मरण परमात्मा के साथ जुड़ा है, कहने लगे हरिरपि निज लोकम, वो तो परमात्मा
अपने वैकुंठ धाम को कहते हैं कि वैकुंठ में निवास कर रहा है परमात्मा। अपने धाम को छोड़ के हरिरपि लोकम सर्वथातो विहाय, अपने लोक को छोड़ करके प्रविशति हृदयेषाम भक्ति सूत्रोपनतः, वो जो लोग नित्य उच्चारण करे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, उनके हृदय में प्रविशति भगवान नारायण आते हैं और उनके हृदय में प्रवेश करके तेषाम भक्ति सूत्रोपनतः, भक्ति का जो सूत्र है, धागा है, उस धागे से बने हुए उस धागे के साथ चले आते हैं। और कहने के भूलोक में, इस पृथ्वीलोक में ये भागवत जो है साक्षात परब्रह्म का विग्रह है, स्वांग में विग्रह है, और इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्रय लेकर के इसे सुनाएंगे। सुनने और सुनाने वालों को तो भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है, और इसे छोड़ करके और अन्य धर्मों को हम क्या कहेंगे और कहाँ तक इसका गान करेंगे। और चतुर्थ अध्याय में, ये तीसरा अध्याय महात्म्य का पूर्ण होता है, चतुर्थ अध्याय में गोकर्ण का उपाख्यान आता है। कहने के गोकर्ण जी ने, सूत जी ने कहा है कि मुनर समय अपने भक्तों को चित्तवैलों की भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देख करके भक्त भगवान अपना धाम छोड़ करके वहाँ पधारे, और उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी, अंग में जलर के समान श्याम वर्ण था। ये उनकी मूर्ति का वर्णन किया गया है। परमानंद चिन्ह मूर्ति भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से कले कथा सुनने के लिए आए। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय जयकार हुआ, जय जयकार की ध्वनि हुई। पहले उसमें भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला, बार बार अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा हुई, शंकर ध्वनि होने लगी, और सभाओं में देह की और आत्मा की कोई सुधि न रही। ऐसी तन्मयता दे करके नारद जी ने कहा है कि मनुष्य आज सप्ताह श्रवण की ये मैंने बड़ी अलौकिक घटना देखी है। गोकर्ण का आख्यान प्रारंभ हुआ। गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई है धुंधकारी के लिए, धुंधकारी को मुक्ति देने के लिए, क्योंकि धुंधकारी आत्मदेव का एक बालक है और वो बड़ा ही दुराचारी है। उसकी निवृत्ति करने के लिए गोकर्ण जी ने सप्ताह श्रवण का आयोजन किया, सप्ताह कथा का, और उसके श्रवण से 7 दिनों में धुंधकारी की मुक्ति होती है। तभी से प्रथा है कि उस समय भी 7 घाट का मास सप्ताह श्रवण के समय व्यासपीठ के दाहिनी ओर सब में बांधा गया, और उस जीव से प्रार्थना की गई। उस समय उस काल में धुंधकारी प्रेतात्मा के रूप में भटक रहा था। उसको बुलाया गया कि आप आइए, पथिने देवयान नहीं, आप उस देवयान से यहाँ आए और आकर के इसमें जो सबसे नीचे वाली ग्रंथि है उसमें आकर के निवास करें। धुंधकारी आया, वहाँ निवास हुआ। कहते हैं कि पहले दिन की जो कथा विश्राम हुई, पहले दिन की कथा में पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फटी, तीसरे दिन की तीसरी, इस प्रकार से 7वें दिन वो चारों गांठें फटती है और धुंधकारी दिव्य शरीर को प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार का निर्वाह हम लोग आज करते हैं। आज भी हमने 7 घाट का जो यहाँ बांधा है, इसमें हमारे विद्वान मंत्रों ने प्रातः का आह्वान किया है, और उस जीव को जो 1 वर्ष पहले हमारे समक्ष में थे, आज नहीं है, उस जीव का यदि वो कहीं भटक रहे हो, हमारे विद्वान ब्राह्मणों का आह्वान किया, उन्हें बुलाया और आकर के उनको स्थान दिया है, उस आसन पर विराजमान है। और हम भी ये प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में कि प्रथम दिवस के कथा श्रवण में, यद्यपि कथा बहुत है, बहुत कहनी होती है, इस 2 घंटे में 3 घंटे में पूरी कथा कह पाना संभव न होगा, लेकिन इस बात को सूत्र लें कि श्लोकार्धम श्लोकार्धम होगा। 1 श्लोक, आधा श्लोक, एक अक्षर, एक अक्षरम पुरुषाम महापातक नाशनम। अगर हम एक अक्षर भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि मूल पाठ के कारण से पूरी भागवत का श्रवण का फल और उनके निकट में मूल पाठ हो रहा है। मैं आशा करता हूँ परमात्मा के चरणों में अपने सभी विद्वान लोग, आप लोग से प्रार्थना करेंगे कि वो जो जीव है यहाँ के जिसका निवास आह्वान किया गया है कि आज प्रथम दिवस के संपन्नता पर वो जीव उस पहली गांठ से ऊपर आकर के दूसरे स्थान पे आएंगे, और इस प्रकार से 7वें दिवस में
वो उस गति को प्राप्त होंगे और मुक्त होकर के वैकुंठ धाम को उनकी प्राप्ति होगी। ये हमारी प्रार्थना है भगवान के चरणों में। इस प्रकार से गोकर्ण जी ने ये कथा श्रवण कराई, धुंधकारी को मुक्ति दिलाई और धुंधकारी की प्रेत योनि से उद्धार हुआ और प्रेत योनि से उद्धार होने के बाद में धुंधकारी जो है उत्तम लोक को प्राप्त हुए। और 6वें अध्याय में कथा आती है सप्ताह यज्ञ की विधि, और विधि विधान यही है जितना आयोजन हमने आज किया है ऐसा ही आयोजन करें, कथा को श्रवण करें। एक शब्द 2 शब्द जो भी हमको श्रवण करने को मिले वो दत्त चित्त होकर के श्रवण, चित्त को यहाँ लग दत्त चित्त का अर्थ है कि चित्त दे करके, जिसने चित्त दे दिया दे करके तब श्रवण करें। चित्त को एकाग्र करके भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कृष्ण अर्जुन को बताया, पूरी गीता का उपदेश किया और श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश करने के बाद में भगवान कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि कच्चिदेतं श्रुतं पार्थ, हे अर्जुन मैंने जो इतनी देर तुझे कथा श्रवण कराई, कच्चिदेतं श्रुतं कुछ सुना या इतने कोलाहल, अगर हम कल्पना करें कितना महारणांगण, दोनों ओर कितनी सेनाएं और उसके बीच में मध्य में खड़ा किया गया और वहां गीता का उपदेश, इतने कोलाहल में अर्जुन ने क्या सुना होगा? वो बिना चित्त की एकाग्रता के न सुनाया गया न सुना गया। दोनों व्यक्ति वहां ज्ञानी मूढ़ को कथा राम के गूढ़, ये तो बड़ी गूढ़ कथा है। वहां श्रवण किया और भगवान कृष्ण ने पूछ लिया अंत में कच्चिदेतं श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा। अरे अर्जुन तूने सुना? हमारा सुना। कैसे सुना? त्वय्येकाग्रेण चेतसा, क्या अपने चित्त को एकाग्र करके सुना? हमारे चित्त की वृत्तियां 4 हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 स्थिति हैं। हम मन से होते ही नहीं, हम बैठे हैं, मन अभी कहाँ बांट रहे। इसलिए हमारे विद्वान प्रातःकाल जब प्रारंभ करते हैं तो मनस्तुति का पाठ करवाते हैं, करते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जजाग्रतो धूरमुदये धीरे वन्दतो सुपतस्य तथैवेति दूरं गमन् ज्योतिः ज्योतिरे कन्तन्वे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये हमारे विद्वान ब्राह्मण प्रातःकाल जब प्रारंभ करते हैं मनस्तुति का पाठ कराते हैं। क्यों? कि हमारा मन चंचल है, ये मन भागता है दौड़ता है, इसलिए कहा तन में मन, वो मेरा मन जो जागृत अवस्था में, सुसुप्ति अवस्था में, स्वप्नावस्था में दौड़ता रहता है, इधर उधर जा रहा है। दूरंग मन जो दिखान जो यानी दूर 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 तक दौड़ रहा है और फिर तुरंत लौट भी आता है। किंतु ऐसा मेरा मन है तन में मन, वो मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, वो मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो, इसलिए मनस्तुति का पाठ करते हैं। तो वो दत्त चित्त होकर के सुने। भगवान कृष्ण ने कहा कच्चिदेतं श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा, क्या चित्त को आगे करके सुना या चित्त कहीं और था तब सुना? और सुना तो कुछ हुआ, उससे कुछ फर्क पड़ा? अर्जुन ने कहा हमारा हो गया। इसलिए क्या हुआ कि नष्टो मोह, जो आपने सुनाया उससे एक लाभ हुआ कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरे को स्मृति आ गई, मैं कौन हूं, आपने मुझे क्या क्या सब उपदेश दिया, वो सारी स्मृति मुझे नष्ट हो
कठिनाई बात है आपकी कृपा से, बिना आपकी कृपा के नहीं मिला, आपकी कृपा से ये मिला। तो ये जो सप्ताह की विधि है श्रवण की, ये इसमें मुख्य बात जो है वो हमारा मन है। हम लोग मन को यहाँ ला करके बैठे, मन को लगा करके श्रवण करें, एक ही सूत्र लेके रोज जाए। हमें भागवत करनी नहीं आती, पहली बात आपको बता दें, ये तो सती जी ने हमें बैठा दिया, ये हमने पुस्तक रखी है और इसमें से जो लिखा है वो पढ़ना थोड़ा बहुत आता है, वैसा पढ़ लिया जाएगा कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एक बात जरूर आती है कहनी कि हम मन लगा करके उसको भी श्रवण करेंगे तो हमें लाभ होगा, हमें हमारा कल्याण होगा। हमारे पास दो शब्द हैं, एक मंगल है कि मंगल हो और एक है कल्याण। मंगल है प्रगत्यात्मक, प्रगति, जाओ तुम्हारा मंगल हो, तुम बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कल्याण वस्तु, सुबह हमारे विद्वान ब्राह्मण पाठ करा रहे थे, आज से कराया था पुण्यावाचन। आज का दिन का था पुण्यावाचन, पुण्य का दिन, उसका वाचन किया गया। तो पुण्यावाचन में कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, ब्राह्मण से प्रार्थना करें आपको कल्याण वस्तु। कल्याण वस्तु माने आपका कल्याण हो, ये फलदायक है, फलदायक है कि आपको उसका फल प्राप्त। तो ये कल्याण और मंगल ये दो है। हम जो भी पढ़ें, जो भी श्रवण करें, एक सूत्र है, केवल एक सूत्र जीवन में अपनी साधना का अंग बना लें तो हमें जीवन में उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से सप्ताह की विधि है। सप्ताह की विधि में बताया गया है किस प्रकार से साधकों को रहना है, किस प्रकार से कथा श्रवण करनी है। एक समय भोजन करेंगे, यदि न रह सकते हो तो दोनों समय भोजन कर सकते हैं, वो रुचि के ऊपर है, अशक्तता है, दोनों समय भोजन कर सकते हैं। लेकिन कथा श्रवण में भाव की प्रधानता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अगर भक्ति और भाव नहीं है तो हम किसी भी कर्म को कर लें उसका फल तो मिलेगा, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा जब हम चाहते। बीज तो अगर जमीन में बो दिया जमेगा। तुलसी ने एक बात कही, खेत पड़े तो जानिए उल्टे सीधे बीज। तुलसी अपने राम को, तुलसी अपने राम को लीज भजो या खीर। लीज के भजो या खीर के भजो, उसका नाम गुस्से में लो या प्रेम से लो। तुलसी अपने राम को अरे लीज भजो या खीर। खेत पड़े तो जामिए उलटे सीधे बीज। खेत में तो जो बीज पड़ेगा उल्टा डले, सीधा डले, सीधा डलेगा तो खेत अच्छी लगेगी, लहराती लगेगी, और उल्टा सही पटेंगे तो भी आएगा वो। इसलिए अगर दृढ़ चित्त होकर के मन से स्मरण करेंगे, श्रवण करेंगे तो हमें उसका और फल प्राप्त होगा। ये सप्ताह की विधि का वर्णन है। किस प्रकार से कहे, लिखा है कि भोजनम तु वरम वंदे कथा संकारकम। भोजन भी कर सकते हैं अगर कथा में विघ्न बाधा आती हो, नो वासे वरा तो कथा विघ्न कर। यदि भोजन न करके कथा में विघ्न आता हो, अब लकीर के फंसे में नहीं थे, सुबह से खाना नहीं है कुछ, बिना भोजन करे पूजा में नहीं बैठेंगे। वो कह रहे, भागवत कह रही है कि भोजनम तु वरम वंदे कथा श्रवण कारकम नोपवासे वरा प्रोक्तो कथा विघ्नो करो यदि। यदि कथा में विघ्न आता हो भोजन न करने से तो कर लेना था। भोजन करके विघ्न तो नहीं आएगा, भोजन कर ले, भजन करें भगवान का, तो वैसा भजन करें। और काम, क्रोध, मद, लोभ मोह इसका त्याग करें, दंभ का त्याग करें, सत्य, शौच, दया, मौन, आर्जव, ये सबका पालन करें। ये कथा की विधि है सप्ताह श्रवण की। और जय शब्द और नमः शब्द का और शंख शब्द का बार बार उच्चारण करते रहे।
विप्रेभ्यो याचकेभ्यो उत्तम मन्नम तदीयताम। और ब्राह्मणों को, ब्राह्मण से बड़े प्रशंसा की, क्योंकि ब्राह्मण पृथ्वी के भूदेव हैं। देवता जो है पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने की किसी भी प्रकार से कोशिश करनी है, जैसे मिल सके। ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि यदि वो कठिन बोलता हो, कड़वा बोलता हो, श्राप देता हो तो भी पूजनीय है, तब भी उसकी पूजा करनी चाहिए, चरणों की पूजा करनी। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया था एक गंधर्व, और वो गंधर्व रामावतार में भगवान राम को अरण्य में जिस समय भगवान राम दंडकारण्य में भ्रमण कर रहे थे, उस समय वो गंधर्व उनसे उनकी चरण से स्पर्श होकर के श्राप मुक्त हुआ और दिव्य रूप को प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान राम से कहा, हे प्रभु आपने तो बड़ी कृपा करी, लेकिन मुनि ने मुझे श्राप दिया था। तो भगवान राम ने उसको डांटा, कहने लगे ब्राह्मण जो है कड़वा बोले, कटुवचन भी बोले तो भी वो पूजनीय है, उनका पूजन करना चाहिए, वो आदर के योग्य है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं विप्रेभ्यो याचकेभ्यो वित्तमन्नम तदीयताम। जो विप्र हैं, वेदपाठी भवे विप्रः। विप्र कौन है? जो विप्र की संज्ञा दी गई है, वेदपाठी भवे विप्रः। जो वेद का पाठ करता है, वेदपाठी, वो ब्राह्मण विप्र है। याचकेभ्यो, जो मांगने वाले आए हैं उनको, नर्तकेभ्यो, उन सबको उनको दान इत्यादि देवे। और इस प्रकार से ये सप्ताह श्रवण की कथा है। एवं कथा समाकरण नारदो भगवद्गीता प्रेम संग्रह वाचा तनुवाचो पतंजलि। इस प्रकार से कथा श्रवण करके नारदो भगवद्गीता, इस प्रकार कथा श्रवण करके भगवान के प्यारे नारद जी कहने लगे, हाथ जोड़ करके प्रेम से गदगद वाणी से संचारी से, फिर वो कहने लगे, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि, कि हम धन्य हुए भगवद्वी करुणा परै, अद्य मे भगवान लब्ध सर्वपापहरो हरि। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना, वैकुण्ठस्थो यतः कृष्ण श्रवणं।